हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज हम बात करेंगे साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की थर्ड चैप्टर की, जो है हमारा नेवर इनफ। दिस वन जो है हमारा नेवर इनफ। ओके, इसमें ये बताया गया है कि जो जितना अमीर होता है वो उससे और ज्यादा अमीर होना चाहता है। जैसे कोई करोड़पति है तो वो अरबपति होना चाहेगा, जो लखपति है वो करोड़पति होना चाहेगा, राइट। ये गेम कभी खत्म ही नहीं होता। जो अरबपति है वो टॉप 3 या टॉप 10 में आना चाहेगा, रिचेस्ट पर्सन में। ओके, तो ये एक नेवर एंडिंग गेम है, ये कभी खत्म हो ही नहीं सकता। हम लोग कंपैरिजन करते ही रहते हैं अपनी वेल्थ की, ठीक है। इसमें ये बताया गया है कि अगर आप कभी भी नेवर इनफ, अगर आपको भी लगता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि इनफ कब हो गया। जैसे सपोज हम खाना खाते हैं, हमारा टमी पूरा फुल हो जाता है जब हमारा मन कर रहा होता है कि क्योंकि बहुत ही टेस्टी खाना है, और जब हमारा मन कर रहा होता है और खाने का, बट हम नहीं खा सकते। उस टाइम पे हमें पता चल जाता है भाई अब हमारा पेट भर चुका है, और अगर हम ज्यादा खाएंगे तो हम वॉमिट कर देंगे, ओके, या फिर पेन होगा हमारे स्टमक में। तो ऐसे ही जब आपको कैसे पता चलेगा कि इनफ हो चुका है, कि आपके पास जितनी मनी है वो दैट्स सफिशिएंट है फॉर यू। तो इसमें 4 पॉइंट बताए गए हैं, जिसमें नंबर 1 है द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्केल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। जो हम है कि हमें मोर, जो वर्ड है बहुत ही डेंजरस है अगर मैं कहूँ तो। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जितना रिजल्ट हमें मिलता रहता है हम उसको, और हमारी एक्सपेक्टेशन बढ़ती रहती है, ठीक है। हमारा रिजल्ट मिला, हमारी और एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगी, तो ये एक क्या हो जाता है, हम उसी पोजीशन में आ जाते हैं, रिग्रेट वाली पोजीशन में, कि यार हमने जितने एफर्ट्स लगाए थे उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आया। जबकि ऑलरेडी पहले आ चुका होता है रिजल्ट, हमने जितने एफर्ट्स लगाए थे, बट हम जैसे हम रिजल्ट को मीट करने ही वाले होते हैं, हम उसको और आगे बढ़ा देते हैं और हम और एफर्ट्स लगाते हैं। तो ये चलता ही रहता है, हम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते। ये बहुत डेंजर होता है। मोर मनी, मोर प्रेस्टिजियस, मोर रेपुटेशन। तो ये जो मोर वर्ड है ये बहुत ही डेंजरस है, ठीक है। तो एक बार जो रिजल्ट आप मतलब एक बार जो सेट कर लिया है गोल, आप उसको अचीव करो, उसके बाद दूसरा गोल बनाओ। ऐसा नहीं कि उसको ही आगे आगे करें। जैसे हम करते हैं ना कि अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी को, तो हमने वो लगाया, हमने बिड लगा दी कि हाँ इतने में हमें सेल करना है। जैसे लगा कि हाँ वो स्टॉक जो और बढ़ेगा हमें लग रहा होता है, ठीक है, वो बढ़ेगा, तो हम उसको और आगे ले जा लेते हैं। बट वो क्या होता है कि हमने जो पहले लगाया हुआ होता है पॉइंट, पहले जो लगाया होता है सेलिंग के प्राइस जो लगाया होता है, उसको मीट करके वो वापस डाउन आ जाता है। कई बार ऐसा होता है। तो ऐसा ही इसमें भी होता है कि हम अपनी सेटिस्फेक्शन से ज्यादा फास्ट हम अपनी एक्सपेक्टेशन को रखते हैं। हमारी एक्सपेक्टेशन बहुत जल्दी इतनी फास्ट मूव करती है कि जितनी हमारी सेटिस्फेक्शन भी नहीं करती, ठीक है, और हम सेटिस्फाई नहीं हो पाते और हम रिग्रेट करते रहते हैं। ओके, तो ऐसा ना करें। सेकेंड है सोशल कंपैरिजन इज अ प्रॉब्लम हियर। जो मैंने बताया कि हम अपने सराउंडिंग में हमारे जितने भी लोग होते हैं, हम उनकी वेल्थ से अपनी वेल्थ का कंपैरिजन करते हैं। और ये जो है नेवर एंडिंग गेम है, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। हमें अपनी वेल्थ का कंपैरिजन दूसरे की वेल्थ से नहीं करना चाहिए, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इनफ इज नॉट टू लिटिल। ओके, इनफ मतलब ये नहीं है कि आप एक अनकंफर्टेबल लाइफ स्टाइल में रहो। इनफ का मतलब ये है कि इनफ आपको तब रियलाइज हो जाता है जब आप इम्पोर्टेंट चीजों का रिस्क लें अनइम्पोर्टेंट चीज के लिए। अगर आपके पास इनफ मनी है बट आप चाहते हैं कि नहीं मुझे तो और मनी चाहिए, और आपने इतना रिस्की इन्वेस्टमेंट कर दी जो आप खुद ही मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो आपके पास जो मनी है वो भी आपकी चली जाएगी, ठीक है। तो ये वॉरेन बफेट कहते हैं कि ये एक अनलॉजिक या कहें कि नॉनसेंस थिंग है कि आप इम्पोर्टेंट चीजों को रिस्क पे रख लो अनइम्पोर्टेंट चीज के लिए जो आपको जरूरी भी नहीं है, ठीक है। तो उस पॉइंट पे आपको रियलाइज हो जाता है कि हाँ भाई दैट्स इनफ, जो मेरे लिए है वो काफी है मेरे लिए, अब मुझे इसको रिस्क पे नहीं देना है, ठीक है, रिस्क पे नहीं रखना है इसे, ठीक है। एंड देन लास्ट 4th पॉइंट है, देयर आर मैनी थिंग्स नेवर वर्थ रिस्किंग नो मैटर द पोटेंशियल गेन। कुछ चीजें होती है जो हमारी इनवैल्यूएबल होती हैं, अनमोल बोले उसे, जैसे हमारी रेपुटेशन,
हमारे फैमिली और फ्रेंड्स, हमारी फ्रीडम हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फ्रीडम का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे लॉकडाउन के टाइम पर कि फ्रीडम कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो ये रेपुटेशन इज इनवैल्यूएबल, फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस आर इनवैल्यूएबल, फैमिली एंड फ्रेंड्स, बीइंग लव्ड बाय दोज हु यू वांट टू लव यू इज इनवैल्यूएबल, एंड हैप्पीनेस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इन सब चीजों को कभी भी खतरे में मत डालो किसी अनइम्पॉर्टेंट चीज के लिए, या जो आपके लिए जरूरी नहीं है, ठीक है, जो आपके लिए वर्थी नहीं है, ठीक है। ये चीजें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनको कभी भी रिस्क पे नहीं रखना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज कि आपको और मनी चाहिए और आप आपके पास इनफ है, बट आपको चाहिए कि नहीं यार मुझे पैसा चाहिए, और आपने अपनी हेल्थ पे फोकस ना करने के बजाय अपना सारा टाइम उस पे लगा दिया पैसे कमाने में, उसके बाद उन पैसों को हॉस्पिटल में जाके पे कर दो, क्योंकि आपकी हेल्थ तो खराब होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। आई होप यू वुड लाइक दिस वीडियो, और इस चैप्टर में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।